कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो क्यों दे रहे हैं भारत को धमकी? क्यों कह रहे हैं कि भारत ने हमारी सरकार और ताकत को कम आंका है और हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है? क्या यह चेतावनी है? क्या यह धमकी है? भारत सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है उसकी पोल खुल रही है, खासकर विदेश नीति पर। और इसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करने आए हैं। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारेन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, भारत और कनाडा के बीच तनाव अपने चरम पर है। कूटनीतिक रिश्तों में बेहद खटास आ चुकी है। मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच संबंध अपने सबसे खराब और बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दोनों के बीच रिश्तों के सामान्य होने की संभावना कम दिख रही है और इस बार तो बात यहाँ तक आ पहुँची है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। हालांकि भारत का ये दावा है कि उसने अपने सभी राजनयिक को वापस अपने देश बुला लिया है। अब देखिए, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अब इस पर कांग्रेस के एक सीनियर लीडर मतलब वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये सवाल उठाया है कि कनाडा और भारत दोनों के राजनयिक संबंधों में गतिरोध के बीच भारत सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। वहीं एक और पोस्ट आपको हम दिखाते हैं, एक्स से उठाया है हमने। देखिए, आईपी सिंह जो है वो लिखते हैं कि भारत की विदेश नीति और कूटनीति 78 वर्षों में मतलब आज़ादी के बाद कभी इतने निचले स्तर पर नहीं आई है जितना आज है। भारत के इतिहास में यह घटना पहली बार हुई है। सीधे तौर पर गृह मंत्री और सुरक्षा सलाहकार पर किसी देश ने गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, भारत लगातार इन आरोपों को खारिज करते रहा है, लेकिन एक बार फिर से कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, जो वहाँ के मुखिया हैं, जस्टिन ट्रूडो ने इस बात को उठाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कनाडा में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आज जो परिदृश्य बना है, मतलब जो कनाडा और भारत के रिश्ते हैं वो इस हद तक आकर ख़राब हो चुके हैं। अब इस पर देखिए, न सिर्फ लीडर्स बल्कि जो देश के एक जाने माने वकील हैं, प्रशांत भूषण की हम बात कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने भी इस पर सवाल उठाया है। प्रशांत भूषण ने सीधा देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश कनाडा के साथ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस सिख समुदाय को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है उसकी सच्चाई क्या है। कनाडा की जनगणना के हिसाब से सिख समुदाय की अगर हम बात करें तो वो 1 से 2% ही है। मतलब आबादी अगर पूरे कनाडा की देखा जाए तो वहाँ पर सिख समुदाय 1 से 2% ही है। लेकिन उस समुदाय के पास ताकत बहुत है, चाहे पैसे का ताकत हो, उनके पास ज़मीन पर संगठन है, चंदा इकट्ठा करने का कौशल है। और कनाडा में आम चुनाव में जो पिछले बार हुआ था 338 सीटों पर हुआ था, जिसमें 170 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होती है। 2021 के आम चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 157 सीटें जीती थी और कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसको 121 सीटें मिली थी। जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी 24 सीटें हासिल कर पाई थी। उन्होंने ट्रूडो को समर्थन दिया और ट्रूडो सरकार बना पाए थे। तो सिख समुदाय का लगभग 23 से 24 सीटों पर प्रभाव है और पिछले चुनावों से जाहिर है कि ये सीटें महत्वपूर्ण हैं। 2015 में जब ट्रूडो पीएम बने थे, उस चुनाव में 17 सिख जो हैं वो सांसद बने थे। ट्रूडो ने तब एक इवेंट में बताया था कि उनकी कैबिनेट में नरेंद्र मोदी से ज़्यादा सिख हैं और ये बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन उसके बाद से कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण स्थितियां जो है वो पैदा होने लगी। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि 2017 में जब ट्रूडो भारत आए थे तो कनाडा एम्बेसी में उनके साथ डिनर के लिए जसपाल अटवाल को आमंत्रित कर लिया था। अटवाल 1986 में एक भारतीय कैबिनेट मंत्री की हत्या के प्रयास में दोषी पाए गए थे। भले ही बाद में यह निमंत्रण जो है उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन भारत की नाराज़गी तभी बढ़ गई थी। फिर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रखने पर चिंता व्यक्त की थी। इसके बाद हरदीप निज्जर की हत्या के बाद जस्टिन ट्रूडो अपनी संसद में निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट के शामिल होने का
एक बेहद गंभीर आरोप जो है उन्होंने लगाया था। तो भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था और कनाडा के खालिस्तान समर्थक सिखों को का केंद्र बन जाने पर चिंता भी व्यक्त की थी। तो ये पूरा मामला आप समझिए जो लंबे समय से भारत और कनाडा के बीच चलते आ रही है। और एक और बात आपको बताते हैं कि जिस तरीके से रिश्ते खराब हुए हैं, इस पर अब कांग्रेस की जो सरकार है वो स्पष्टीकरण मांग रही है। कांग्रेस साफ कह रही है कि आखिर इस पर बीजेपी गवर्नमेंट कर क्या रही है। और सबसे बड़ा बात, जो निज़र की हत्या हुई उसमें जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर ये आरोप लगाया कि भारत के गृह मंत्री जो है उनके द्वारा ये कराया गया है, उसके बाद से ये मामला पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कनाडा के अगले चुनावों तक ट्रूडो जो है, वहाँ के जस्टिन ट्रूडो, वो इससे कैसे डील कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जितने भी राजनयिक हैं, चाहे वो भारत के हों या कनाडा के हों, वे वापस लौट चुके हैं अपने अपने देश। और इन सब के बीच सवाल उन भारतीयों पर उठता है जो कनाडा में फंसे हुए हैं। हजारों लाखों की संख्या में ऐसे भारतीय हैं जो सिख समुदाय से नहीं आते हैं, भारत से हैं और वो कनाडा में फंसे हुए हैं। तो हम सवाल सरकार पर उठा रहे हैं, सरकार की नीतियों पर उठा रहे हैं कि आखिर कैसे आज इस मुकाम पर रिश्ते पहुंच गए भारत और कनाडा के बीच, जहां पर अब संभलने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।